बारां जिले के अंता क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर हुए कार हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कार सवार 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर किया गया है। पुलिस एएसआई घनश्याम नागर के अनुसार भिंड से अहमदाबाद जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में गिर गई थी, जिससे हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को कोटा भेजा गया, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। मुझे रात की 2-3 बजे करीब सूचना मिली कि अपने डेरो माता जी आगे बमुला मोड़ पर भिंड मोराना से एक गाड़ी आ रही थी, जो अचानक रोड से नीचे उतर के साइड में गिर गई। उस पर हम गए मौके पर, हमारे आसूचना हरवीर वहाँ देखा तो गाड़ी में 8 लोग करीब सवार थे, जो 108 गाड़ी की मदद से उनको हॉस्पिटल लेकर के आए, उनको भर्ती करवाया। बच्चे थे 3, उनका परिवार था, जो अपने भिंड मोराना से अहमदाबाद जा रहे थे। वहाँ पर कोई पुट्टी कवरने का काम करना संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति दिलीप दिवाकर पुत्र छबीराम धोबी निवासी खिरदपुरा थाना बरसो जिला भिंड की यहाँ पर हॉस्पिटल लाने के बाद में मौत हो गई। बाकी अन्य लोगों को उपचार के लिए रात को ही अंतासी हॉस्पिटल से 12 कोटा के लिए रेफर कर दिया था। कितने रेफर किए हैं वैसे? इनमें 3 तो मजरूब थे, बाकी के कुछ हल्की सी चोटें थी, जो भी उन्हीं के साथ सभी परिवार के एक ही परिवार के थे। जो जैसलमेर में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर आज वीर आलाजी मंदिर परिसर में सर्व समाज की ओर से महापड़ाव और विशाल सभा आयोजित की गई। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग पहुंचे, जिनमें पुरुषों के साथ महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल रही। सभा में उपस्थित लोगों ने ओरन गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने, बॉर्डर के नजदीक कंपनियों को जमीन नहीं देने, चारागाह, तालाब, प्राचीन कुएं और देवस्थानों के संरक्षण की मांग की गई। साधु संतों के सानिध्य में सर्व समाज ने बॉर्डर बचाओ, ओरण बचाओ के नारे लगाए और प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर हटाओ, जैसाण बचाओ जैसी तख्तियां भी दिखाई हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर ओसिया विहार कॉलोनी में पाइप के गोदाम में भीषण आग। नीमच रोड स्थित गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग के गुब्बार करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद की 2 दमकल मौके पर पहुंची, आपदा प्रबंधन की टीम भी राहत और बचाव में जुटी हुई है। गोदाम के अंदर कौन है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल, आसपास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में मंगलवार को सर्वर डाउन होने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। आउटडोर विभाग में पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं सर्वर बंद रहने से पंजीयन से लेकर आरजीएस लाभार्थियों को दवा मिलने तक की प्रक्रिया प्रभावित रही। पर्ची बनने के बाद भी मरीजों को डॉक्टर से इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे भीड़ बढ़ती गई और व्यवस्थाओं पर सवाल उठे। तकनीकी समस्या दूर करने के प्रयास जारी रहे, जबकि पीएमओ ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था करने की बात कही है। पहले ओपीडी भी यही चल रही है, पर वहाँ कम लोग थे। अब बीमारी की वजह से लोग ज्यादा लाइन में हैं। आप कितने टाइम से लगे हो लाइन में? घंटे पर से खड़ा हूँ। क्या सुधार तो ये सीनियर सिटीजन की अलग लाइन लगा है, तो कम से कम उम्र वाले अलग होके और उनको फायदा हो। ये देखने में आया है कि 10 से 12 जो पीक टाइम होता है उसमें भीड़ ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को देखते हुए एक एक्स्ट्रा काउंटर लगाने की हमने की है कोशिश, और कल से एक्स्ट्रा काउंटर शुरू हो जाएगा। सर्वर का तो डाउन तो हमने नेट ले रखा है, लेकिन फिर भी अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो सर उसमें तो हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि ये जब तक नेट नहीं चलेगा हमारी भी प्रॉब्लम है कि हम पर्ची कहाँ से निकालें। ये मंडे का टाइम होता है, तो मंडे को तो पीक होता ही है। मंडे ट्यूसडे 2 दिन ऐसे होते हैं जबकि पीक होता है, उसके बाद में वैसे ही कम हो जाते हैं। हाँ सर, सीनियर सिटीजन के लिए अभी बात हुई है, जो हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट करता है उसे कह दिया गया है कि 10 से 12 के बीच में एक एक्स्ट्रा काउंटर चला दे कि भीड़ थोड़ी।
वहीं हिंडौन से खबर है, जहां पर हिंडौन सिटी का रीको औद्योगिक क्षेत्र इन दिनों संकट में है। देश और विदेश में सैंडस्टोन और स्लेट उद्योग के दम पर अपनी पहचान बनाने वाला ये क्षेत्र लगातार औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से बदहाल हो गया है। अध्यक्ष उद्योग मंडल दिलीप गुप्ता के अनुसार स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के बावजूद नए उद्यम खोलने के बजाय उद्योग बंद हो रहे हैं। लगभग 25 महीने से हिंडौन रीको का चार्ज टोंक जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक सीताराम मीणा संभाल रहे हैं। स्थायी नियुक्ति न होने के कारण औद्योगिक विकास थम सा गया है। रीको औद्योगिक क्षेत्र की नींव 1977 में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एवं मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रखी थी। 1980 में इसका जिम्मा राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया। ऑल इंडिया में यहाँ से स्लेट सप्लाई होती थी, लेकिन चूंकि तकनीकी युग आ गया, आजकल बच्चे स्लेट से पढ़ना कम हो गए। आजकल डायरेक्ट आईपैड आ गए, आपके मोबाइल आ गए, इनसे लैपटॉप से पढ़ने लग गए। स्लेट का क्रेज कम होने के कारण ये स्लेट फैक्ट्रियाँ भी कई बंद हुई हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा काम कम हुआ है। दूसरा, यहाँ पत्थर का भी बहुत बड़ा व्यापार था। पत्थर भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, कई कंटेनर पर डे यहाँ से जाते थे, लेकिन अब वर्तमान की परिस्थिति में पत्थर का काम भी हिंडौन में बहुत कम है। और हम निवेदन करेंगे, यहाँ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ कंटेनर डिपो बना हुआ है, तो उस कंटेनर डिपो को यहाँ चालू कराया जाए और कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लाई जाए, जिससे हिंडौन औद्योगिक क्षेत्र का आगे विकास हो। सुविधाओं को लेकर क्या कहना है? हिंडौन औद्योगिक क्षेत्र में सुविधा अधिकतर, चूँकि यहाँ हमारे यहाँ RM ऑफिस है ही है, और समय समय पर हमारे यहाँ कैंप लगते रहते हैं। समय समय पर हमारे कलेक्टर साहब की जो DRM मीटिंग जो भी समय समय पर होती है, सुविधाएं के बारे में हमें कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन एक हमें यहाँ डंपिंग यार्ड की विशेष आवश्यकता है। चूँकि हिंडौन पत्थर की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ उसको मलबे निस्तारण के लिए हमें डंपिंग यार्ड। खबर अब जयपुर से है, जहां पर PCC खेल प्रकोष्ठ का विधानसभा घेराव और मनरेगा बचाव, खेल बचाव, नशा मुक्त राजस्थान समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया। 22 गोदाम सर्कल से विधानसभा घेराव की तरफ बढ़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली। विधानसभा घेराव करने से पुलिस ने रोका तो उग्र हुए कांग्रेसी। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे पहले 22 गोदाम पर एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को PCC चीफ डोटासरा नेता प्रतिपक्ष जूली ने संबोधित भी किया। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष अमीन पठान समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे और जमकर बवाल काटा। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस का बड़ा जाब्ता यहां मौजूद था। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। PCC खेल प्रकोष्ठ ने विधानसभा के बाहर घेराव किया है। राजस्थान समेत विभिन्न मांगों को राजस्थान विधानसभा में आज कार्रवाई के बाद ये हंगामा सड़कों पर देखने को मिला। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ मांगे नहीं कांग्रेस की इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल नन्नी, देखिए कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट था विधानसभा सत्र के बीच में। इस तरह का जो आयोजन अपने आप में एक बड़े जो शक्ति प्रदर्शन का है वो संदेश देता है। 22 गोदाम पुलिया के पास जो कांग्रेस के लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन रखा गया था। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, और दूसरी तरफ क्योंकि विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर पहुंचे थे। उनके संबोधन के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो 22 गोदाम जहाँ धरना चल रहा था वहां से विधानसभा घेराव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां 2-3 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी पुलिस की, उस पर चढ़ने की जब कोशिश की तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जो नेता है उनको उनसे समझाइश की कि विधानसभा का घेराव ना किया जाए और इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था उनको देखनी पड़ेगी। लेकिन उग्र कांग्रेसी कार्यकर्ता जब बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश किए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया उनको खदेड़ने के लिए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो भी किया गया ताकि जो कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके। लगभग 10-15 मिनट की जो कड़ी मशक्कत हुई, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। उसके बाद में मामला शांत हुआ। पुलिस ने तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको रोक दिया। वजह ये थी कि जो खेल प्रकोष्ठ है वो राजस्थान में खेल की स्थिति को लेकर खुश नहीं है और कई तरह के आरोप लगा रहा है। इसके अलावा नशा मुक्ति को लेकर भी कि राजस्थान के युवाओं में नशे का जो प्रचलन वो बढ़ रहा है, तो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। तमाम ऐसी मांगे थी और राजनीतिक ये पूरा कार्यक्रम था। तो अब फिलहाल जो है पूरा मामला है वो शांत हो गया है। नन्नी, चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। झुंझुनू से खबर, जहां पर खेतड़ी क्षेत्र के
पपुरना गांव स्थित ब्रिकनाक जोहड़ के पास एक जरक घायल अवस्था में मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायल जरक को सुरक्षित कब्जे में लिया गया। जानकारी के अनुसार पपुरना गांव के ब्रिकनाक जोहड़ के पास ग्रामीणों ने एक जरक को घायल हालत में पड़ा हुआ देखा और इसे देखकर ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक जरक को रेस्क्यू कर खेतड़ी स्थित क्षेत्रीय वन कार्यालय लाया गया, जहां पर पशु चिकित्सालय में उसका उपचार शुरू किया गया है। आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि पपूना में कोई जोड़ है, उस जोड़ में आईना उसमें कोई रात को पानी पीने के लिए गया था, तो उसमें कोई काम वगैरह थे तो उसमें वो फंस गया था। तो उसको रेस्क्यू करके लाए यहाँ रेंज कराली में और अभी इलाज के लिए पशु चिकित्सा को भेजा है। स्वस्थ हो जाएगा तो उसको जंगल में रिलीज कर देंगे। वहीं बांसवाड़ा शहर के नगर स्कूल के पास सूरज पोल चौकी के नजदीक स्थित मुकेश पटेल के घर में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मकान की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आगजनी की तेज लपटों के चलते घर में रखा कूलर, फ्रिज, टीवी, बेड, बिस्तर समेत घरेलू उपयोग का लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान खाक हो चुका था। गनीमत रही कि घटना के समय कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये हम रात को सो गए 10 बजे बाद में। उसके बाद फिर है ना अचानक आवाज आई, भट भट 2 बार आवाज आई। तो फिर मैंने हमें हस्बैंड को बोला कि आप जाके देखो छत पे क्या है, कुछ घुस तो नहीं गया कुछ भी। उन्होंने आके देखा, फिर तो पूरी आग पूरी फैली हुई थी। अचानक से आग लग गई, पता ही नहीं हमको। फिर हमने पानी छीटा, गाड़ी आई तो पूरा जल गया सामान पूरा। कितने का 4-5 लाख रुपए का सामान था हमारे। क्या क्या सामान था? किचन का सामान था, डबल बेड का पलंग था, मसेरी थी, पंखे वगैरह, 2-4 कैमरे थे अंदर, कंप्यूटर था। बाली से खबर है, जहां पर क्षेत्रीय वन कार्यालय देसूरी में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवासी और सरपंच केसाराम भील की अध्यक्षता में राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पाली जिले की चयनित वनस्पति नीम के संरक्षण और महत्व पर विशेष जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं के लिए नीम विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वन विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। फलसूंड के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सरपंच प्रतिनिधि जसवंत सिंह जोधा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को पानी की समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जीवराजगढ़ गांव में CWR और घर घर कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पंप हाउस का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, जिससे पशु खेलियों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामीणों ने मांग की है कि जीवराजगढ़ में पंप रूम का कार्य जल्द शुरू किया जाए, CWR की लाइन से जुड़े अवैध कनेक्शन हटाए जाएं और पंप रूम का कार्य शुरू होने तक फलसूंड ESR से सीधे पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाए। धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां पर जंगल में चारा पानी की कमी के कारण वन्य प्राणी अब गांव और शहरों में आने लगे हैं। सियार, जरक और पैंथर के रिहायशी इलाकों में विचरण से लोग भयभीत हैं। सोमवार को करौली बस स्टैंड के पास जरक दिखाई देने पर लोगों ने उसे कैमरे में कैद किया। धौलपुर करौली टाइगर अभयारण्य बनने के बाद जंगल में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है, जिससे भूख प्यास के कारण वे शहर की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वन विभाग के पास विशेषज्ञ चिकित्सक और ट्रैंक्विलाइजेशन के एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए शहर में आने वाले वन्य प्राणियों का सुरक्षित रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। सती चौक और इस्लामपुरा में रात को नियमित विचरण के कारण मोहल्ले के लोग भयभीत हैं। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल समझौते को लागू कर सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने खेतड़ी विधायक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर आदित्य गुर्जर को सौंपा।
किसानों ने बताया कि वर्ष 1994 के यमुना जल समझौते के बावजूद अब तक क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समुचित व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है, जिससे लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। किसान सभा के नेतृत्व में चल रहा नहर सत्याग्रह आंदोलन पिछले 26 महीनों से जारी है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही यमुना जल योजना को लागू नहीं किया गया तो क्षेत्र में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काफ़ी अच्छे से 31, 35, 32 साल से चल रहा है नहर का यमुना जल का समझौता हुआ था 1994 में। तभी से इन आने जाने वाली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस वक्त किसान बर्बाद हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं पानी की वजह से। इसलिए हमने 2024 में जनवरी में धरना दिया इस बाबत, क्योंकि DPR में साफ लिखा हुआ था कि 24 में रिव्यू हो जाएगा मामला। इसलिए हमने धरना दिया। धरना देने के बाद में लगातार आज 26 महीने से धरना चल रहा है। यहाँ आज धर्मपाल जी का हम धरना देने आए हैं नहर के विषय में। वहीं भिवाड़ी में एक बार फिर अवैध पटाखा निर्माण का मामला सामने आया है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हालिया ब्लास्ट के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए रीको के प्लॉट नंबर G1 682 पर स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में चल रही अवैध पॉपअप पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। कांग्रेस नेता इमरान खान की सूचना पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने गेट का ताला तोड़वाकर अंदर भारी मात्रा में पटाखा सामग्री बरामद की है। जांच में सामने आया कि यहां पर महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जा रहा था। ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर दूर संचालित ये इकाई 2 दिन पहले तक सक्रिय थी, लेकिन धमाके के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया। मौके पर ADM सुमित्रा पारिक, तिजारा DSP शिवराज सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं और पूरे परिसर की सघन जांच जारी है। एहतियातन परिसर की बिजली लाइन काट दी गई है, जिससे भिवाड़ी में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर जयपुर विधानसभा से जुड़ी हुई। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब 5 बजे विधानसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी। आज विधानसभा में जमकर हंगामा बरपा था और विधायक गोपाल शर्मा आग बबूला होकर विपक्ष के तरफ चले गए थे, क्योंकि गाय के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा था, सत्ता पक्ष को घेरा था, जिसे लेकर खूब जमकर हंगामा बरपा।